नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज। आज हम भारतीय राजनीति के एक बेहद गंभीर और दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे। वह है राज्यसभा चुनाव 2026 और इसका कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर पड़ने वाला सीधा असर। क्या आपने कभी सोचा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 2026 के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद ही खो सकती है? यह कोई सनसनीखेज दावा नहीं, बल्कि राज्यसभा की सीटों की गणित और कांग्रेस की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का सीधा परिणाम है। यह सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस की गिरती राजनीतिक जमीन और गहरी सांगठनिक कमजोरी की खुली तस्वीर है। आम दर्शकों को यह समझना बहुत जरूरी है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में लगभग 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत अगले साल 2026 में कुल 75 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। जब हम कांग्रेस की हिस्सेदारी पर नजर डालते हैं तो तस्वीर बेहद चिंताजनक दिखती है। पार्टी के कई बड़े और अनुभवी नेताओं की सीटें खाली हो रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, कानूनी विशेषज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी, शक्ति सिंह गोहिल, रजनी पाटिल और के.एस. तुलसी जैसे दिग्गजों को फिर से सदन में लौटना होगा। राज्यसभा की सीट आप तभी जीतते हैं जब आपके पास राज्यों की विधानसभाओं में पर्याप्त विधायक हो। क्योंकि कांग्रेस का आधार राज्य दर राज्य तेजी से घटता जा रहा है, इसलिए इन दिग्गजों की वापसी मुश्किल लग रही है। कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती भी है। बाहर सीटों की कमी है और अंदर उम्मीदवारों की लिस्ट बहुत लंबी है। राज्यसभा जाने के लिए पार्टी के कई नेता दबाव बना रहे हैं, जिनमें पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीने जैसे प्रमुख प्रवक्ता भी शामिल हैं। इस होड़ के बीच नेताओं में एक अलग ही प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। मोदी को गाली देने की होड़। अंदर खाने यह चर्चा है कि कई नेताओं को लगता है कि जब तक वे मुखर होकर सरकार की आलोचना गाली नहीं करेंगे, तब तक उनकी मेहनत पर राहुल गांधी की दृष्टि नहीं पड़ेगी। पिछली बार भी पवन खेड़ा का नाम लिस्ट में नहीं आ पाया था, जिस पर उन्होंने अपनी मेहनत में कमी बताई थी। इस बार भी उनका भविष्य अनिश्चित है। वहीं दूसरी तरफ कुछ नेताओं को टिकट देना कांग्रेस की मजबूरी भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष होने के नाते उन्हें सदन में रखना पार्टी की मजबूरी है। अभिषेक मनु सिंह भी पार्टी के कई महत्वपूर्ण कानूनी मामले संभालने के कारण उन्हें हटाया नहीं जा सकता। सवाल यह है कि राहुल गांधी किसे संसद में देखना चाहते हैं। उनकी पसंद और नापसंद इससे पूरी लिस्ट को पलट सकती है। सूत्रों की माने तो कन्हैया कुमार लिस्ट में काफी आगे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि संसद में कोई ऐसा युवा और मुखर चेहरा हो जो सरकार पर प्रभावी तरीके से हमला कर सके। मीनाक्षी नटराजन को भी कहीं ना कहीं से सेट किया जाएगा, क्योंकि वह राहुल गांधी के करीबी और पसंदीदा नेताओं में से एक है। फिर सवाल उठता है कि सुप्रिया श्रीने, रागिनी नायक, अलका लांबा जैसे नेता जो आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी लोग पीछे छूट सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के लिए फ्रेश टैलेंट प्राथमिकता में हो सकता है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सीटें घट गई है, वहां उन्हें अपने गठबंधन सहयोगियों की मदद की सख्त जरूरत है। लेकिन खबरें आती है कि कुछ गठबंधन के नेता खुद कांग्रेस की मदद करने की बजाय चोरी चोरी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यह कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका है। यह सारा घटनाक्रम पार्टी के अंदर बड़े बवाल को जन्म दे सकता है। जो लोग लिस्ट में नहीं जा पाएंगे वे निराश होंगे। उन्हें वे नेता याद आएंगे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए और तुरंत राज्यसभा पहुंच गए। अप्रैल 2026 के बाद यह पूरा समीकरण कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर बड़ी टूट या बड़े इस्तीफे का कारण बन सकता है। इन राज्यसभा चुनावों का परिणाम सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे उनका बहुमत और भी ज्यादा मजबूत होगा। सरकार को कानून पास कराने में आसानी होगी। अब यह बवाल महज एक सीट का नहीं है, यह कांग्रेस की गिरती राजनीतिक जमीन और सांगठनिक कमजोरी की खुली तस्वीर है। अगर पार्टी अपने दिग्गजों को राज्यसभा में नहीं ला पाई तो यह सांसद विहीन पार्टी बनने की दिशा में एक और कदम होगा। वहीं रामलीला मैदान का वह हालिया उदाहरण याद करें, जहां राहुल गांधी ने अचानक खड़गे साहब को बोलने से रोक दिया। यह दिखाता है कि कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलती है, जहां राहुल गांधी ही सीईओ है। यह रवैया उन नेताओं को और भी विमुख करेगा जिनकी मेहनत पर राहुल गांधी की नजर नहीं पड़ेगी। अब यह 3 महीने का समय भारतीय राजनीति में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस इन चुनावों में अपने दिग्गजों को बचा पाएगी? इन बड़े नेताओं का भविष्य क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लाइव टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।